दोस्तों, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जिनकी पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और वो ड्रामों में एक साथ काम किया करते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और अब वो एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे उनको कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास अदाकारा है सारा खान। 1992 को सऊदीया मदीना में पैदा होने वाली ये अदाकारा पाकिस्तान आकर इतनी बड़ी अदाकारा बन जाएंगी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सारा खान इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो कि अदाकारी करने के साथ साथ इस्लामी मामलात में भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। इनका करियर हमेशा से ही अरूज पर रहा। ये एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ मॉडल भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2012 में बड़ी अपर ड्रामे से किया। सारा खान के चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बराबर है। ये इंडस्ट्री में मौजूद हर दिल अजीज अदाकारा है। सारे अदाकार इनके साथ काफी खुशी से काम करते हैं सवाए एक के, जिसका नाम आगा अली है। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आगा अली और सारा खान की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों न सिर्फ ड्रामों में एक साथ काम किया करते थे बल्कि ये कमर्शियल भी एक साथ किया करते थे। मजीद बरा जब इनको कोई भी इंटरव्यू में इन्वाइट किया जाता तो ये दोनों इकट्ठे ही जाते थे। सारा खान सिर्फ एक मॉडल और एक्ट्रेस है, जबकि आगा अली सिंगर, सॉन्ग राइटर, प्रेजेंटर और डायरेक्टर होने के साथ साथ कामयाब 3 अदाकार भी हैं। इन दोनों की दोस्ती के चर्चे हर तरफ ही थे। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हो गई थी कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था और अवाम भी इनको एक साथ ही देखना चाहती थी। लेकिन फिर खुदा ही जाने के इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और सारा खान ने अचानक से फलक शबीर से शादी कर सबको सरप्राइज कर दिया और आगा अली ने भी अपनी वालदा की पसंदीदा अदाकारा हिना अल्ताफ से शादी कर ली। अवाम ने इन दोनों के लिए सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सवालात रखे, लेकिन सारा खान ने जरा भी इंटरेस्ट शो नहीं करवाया। आगा अली फिर कभी कोई बात कर लेते हैं, लेकिन सारा खान कभी भी कोई बात नहीं करती और ना ही ये एक साथ काम करते हैं। पहले जहाँ ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से एक साथ ड्रामे में काम करने की रिक्वेस्ट करते थे, आज वहाँ पर ही अगर इनको कोई एक साथ ड्रामा करने को मिले तो ये दोनों साफ साफ इनकार कर देते हैं। मजीद जहाँ इन दोनों में से एक कोई फंक्शन पर हो तो दूसरा उस फंक्शन पर नहीं जाता। नंबर 2, अदाकार अली अंसारी। अदाकार अली अंसारी जिन्होंने अपने करियर का आगाज इंतहाई छोटे लेवल से किया था। इन्होंने हानी ड्रामे में थोड़ा सा किरदार निभाया और फिर स्क्रीन से गायब हो गए, लेकिन बहुत ही जल्द ही एज ए हीरो की हैसियत से सामने आए। अली अंसारी सिर्फ पाकिस्तानी कामयाब तरीन एक्टर ही नहीं है बल्कि ये एक्टर होने के साथ साथ मॉडल, म्यूजिशियन और रेडियो जॉकी भी हैं। इसके अलावा ये सिंगिंग में भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2015 में किया और फिर एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम करते हुए नजर आए। आज लोग इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इनके चाहने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जहां पर अली अंसारी की चाहने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है, वहां पर ही इनकी दुश्मनी किसी और से नहीं बल्कि अदाकारा मिशाल खान से है। अदाकार अली अंसारी और मिशाल खान की दोस्ती के चर्चे हर तरफ थे। न सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया बल्कि इंडियन मीडिया भी इनको काफी ज्यादा प्रमोट करता था और इनके कपल को एज ए बेस्ट कपल की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाता था। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि जब भी ये किसी फंक्शन पर जाते थे तो सेम कलर की ड्रेसिंग करते थे और खुद को एज ए कपल की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाते थे। लेकिन फिर खुदा ही जाने के इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो कर दिया और अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। तब से लेकर ये दोनों एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते और अगर कभी इनका आमना सामना हो भी जाए तो ये दोनों सलाम तक करना भी गवारा नहीं समझते। पहले ये दोनों एक साथ कई ज्यादा सीरीज में काम करते हुए नजर आते थे, मगर अब ये एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक साथ काम करना तो दूर, ये दोनों किसी ऐसे फंक्शन पर भी नहीं जाते जहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो। नंबर 4, अदाकार हुमायूं सईद। अदाकार हुमायूं सईद इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई कामयाब तरीन अदाकार हैं और ये 50+ होने के बावजूद आज भी ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। इनके चाहने वालों की तादाद आज भी उतनी ही है जितनी के पहले थी। इंडस्ट्री में मौजूद हर अदाकारा ही इनके साथ काम करना पसंद करती है सवाए एक के, जिसका नाम आशा खान है। एक दौर होता था कि आशा खान और हुमायूं सईद को स्क्रीन का बेस्ट कपल कहा जाता था। 19 की बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में इन्होंने एक से बढ़कर एक जौहर दिखाए और इनको बेस्ट स्क्रीन का सुपरस्टार कपल भी कहा जाता था। ये दोनों जब भी इकट्ठे स्क्रीन पर आते थे तो छा जाते थे, लेकिन फिर इनके दरमियान भी कशीदगी आने लगी और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। जब इनकी दोस्ती खराब हुई तो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ बोला और तब से लेके ये दोनों एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे इनको कितना ही नुकसान क्यों न बर्दाश्त करना पड़े। नंबर 5, अदाकारा अलीज़ा शाह। नाजी अदाकारा अलीज़ा शाह इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिनको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, तो ये बात गलत ना होगी।
इंडस्ट्री में मौजूद इनके इतने चाहने वालों की तादाद नहीं है जितनी ज्यादा इनके हेटर्स की है, जिसकी वजह ये खुद है जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो रातों रात शोहरत से मिटी और लोग इनको इनकी मासूमियत और अलग अंदाज की वजह से काफी ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन फिर जैसे ही इनके हाथ 4 पैसे आए तो इन्होंने सर्जरीज का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिस पर इन्होंने कोई भी रिएक्ट न किया। लेकिन फिर इन्होंने दोबारा से सर्जरी करवाई, जिस पर ये काफी बदतमीजी से लोगों को जवाब देती हुई नजर आई। तब से लेकर इनके हेटर्स की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। यूँ तो अलीजा शाह की बहुत सारे लोगों के साथ नहीं बनती, लेकिन इंडस्ट्री में मौजूद जिसे ये अपना जानलेवा दुश्मन समझती हैं उसका नाम नुमान समी है। अलीजा शाह और नुमान समी की दोस्ती इतनी ज्यादा मजबूत थी कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था और बड़े ही धूमधाम से एंगेजमेंट भी की। लेकिन फिर जल्द ही इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और अलीजा शाह अक्सर शो में बैठकर इस बात का शुक्र अदा करती हुई नजर आती है कि इनकी नुमान समी से जान छूट गई और अब ये उसके साथ काम करना तो दूर उसकी शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करती। नंबर 6, अली जफर एंड मिशा शफी। नाज़ी अली जफर और मिशा शफी के चर्चे इस कदर थे कि लोग इनको एज अ कपल कंसीडर करने लग गए थे। ये दोनों ना सिर्फ इंडस्ट्री में एक साथ दिखाई देते थे बल्कि ये दोनों एक साथ सैर तफरी करते हुए भी नजर आते थे और एक साथ सिंगिंग करना पसंद करते थे। इन दोनों के एक साथ गाए गए गानों को लोग काफी ज्यादा शौक से सुनते थे, यहाँ तक कि ये दोनों पार्टीज में भी एक साथ दिखाई देते थे और सैर तफरी करने के साथ साथ शॉपिंग मॉल में भी नजर आते थे। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि एक दिन मिशा शफी ट्वीट करती है और कहती है कि अली जफर ने इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस पर अली जफर ने भी काफी ज्यादा गुस्से से जवाब दिया और कहा कि ये गंदी औरत फेम हासिल करने के लिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। और इसके जवाब में मिशा शफी ने सोशल मीडिया पर यह कहा था कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास इस बात के पूरे सबूत हैं। इन दोनों की आस पास इसी पॉइंट को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई होती है और सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ जाती है। जहाँ पर इनको सिंगिंग की दुनिया में स्क्रीन का बेस्ट कपल कहा जाता था, वहाँ पर ही आज लोग इनको दुश्मन की हैसियत से जानते हैं। इन दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो किया बल्कि एक साथ ली गई वीडियोस और तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी। और जब भी इनको एक दूसरे की इंसल्ट करने का मौका मिले तो उसको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देते बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। नंबर 7, अदाकारा मावरा हुसैन। अदाकारा मावरा हुसैन इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई कामयाब अदाकारा मानी जाती है। इनकी अदाकारी से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और इनको फिल्म करने की ऑफर कर दी, जिसको इन्होंने किया भी। लेकिन जैसे ही ये इंडिया में फिल्म करने गई तो पीछे से शान शाहिद ने एक ट्वीट की और कहा कि जो लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाते हैं उनको पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए, जिस पर मावरा हुसैन काफी ज्यादा गुस्सा हुई। पहले जहाँ ये शान शाहिद को अपना गुरु मानती थी और उनकी रिस्पेक्ट करती हुई नजर आती थी, आज ये इनको कुछ भी नहीं मानती और जब भी कभी उनका जिक्र हो तो ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे शान शाहिद नाम का बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब से इन दोनों की छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है और अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते और ना ही एक दूसरे को अच्छा जानते हैं। नंबर 8, अदाकारा हीरा मानी। 2 बोल ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा हीरा मानी, जो कि आज सिंगिंग की दुनिया में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देती है और ये इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ सिंगर भी कंसीडर की जाती है। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत से मिटी, लेकिन फिर अचानक ही ये ड्रामों में काम करना छोड़ गई। लेकिन अब ये दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आ चुकी है और एज ए स्पॉटर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आती है। यूँ तो इनका किरदार एज ए स्पॉटर एक्ट्रेस की हैसियत से होता है, लेकिन काफी नुमाया होता है और तवज्जो का मरकज बनता है। हीरा मानी पहले एज ए होस्ट की हैसियत से भी काम करती थी। हीरा और इनके शोहर मानी एक शो होस्ट किया करते थे जहां पर ये अदाकारों को इनवाइट करते थे। एक दिन इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड आयशा खान को इनवाइट किया और फिर शो की रेटिंग की खातिर इन्होंने आयशा खान से कुछ पर्सनल सवालात पूछ लिए, जिस पर आयशा खान काफी ज्यादा गुस्सा हुई और शो छोड़कर चली गई। साथ साथ ये स्टेटमेंट देती हुई गई कि किन लोगों ने इन पागलों को शो होस्ट करने के लिए दे दिया है, जिस पर हीरा मानी भी खामोश न रही और इन्होंने आयशा खान को काफी करारे जवाब दिए। तब से इन तीनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया। इनफैक्ट ये तीनों एक दूसरे की इंसल्ट करने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 9, हानिया आमिर। चुलबुली सी अदाकारा हानिया में इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा है जो जिस भी ड्रामे में आए वही ड्रामा सुपर डुपर साबित हो जाता है। अदाकारा हानिया आमिर अपने तमाम ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। पहले कुछ ही ऐसे काम करती थी कि लोग इन पर काफी ज्यादा तनकीद करते हुए नजर आते थे, लेकिन फिर इन्होंने खुद की इमेज चेंज कर रख दी और अब लोग इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अदाकारा हानिया आमिर और आसिम अजहर के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। ये दोनों इस कदर बेस्ट फ्रेंड थे कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी ये दोनों एक साथ सैर
सैर व तफरीह करने जाया करते थे और एक दूसरे के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टीज भी अरेंज किया करते थे। यहाँ तक कि आसिम अजहर हानिया आमिर को काफी ज्यादा सॉन्ग भी डेडिकेट करते थे। लेकिन फिर खुदा ही जाने के इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और एक साथ ली गई वीडियोस और तस्वीर भी सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी। सोशल मीडिया पर इन दोनों के काफी देर तक चर्चे रहे और ये दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दिए। आज ये दोनों एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। लोगों ने आसिम अजहर को कसूरवार ठहराया और हानिया आमिर का साथ देते हुए नजर आया। आज भी अगर सोशल मीडिया पर इनकी कोई जंग छिड़े तो लोग हानिया आमिर के साथ ही दिखाई देते हैं और आसिम अजहर पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। नंबर 10, हुमायूं अशरफ। ड्रामों में एज ए स्पॉट एक्टर की हैसियत से काम करने वाले अदाकार हुमायूं अशरफ जो कि काफी देर तक स्क्रीन पर काम करते हुए नजर आते हैं। ये आज से नहीं बल्कि काफी सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हुमायूं अशरफ और सनम चौधरी की दोस्ती के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे, लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान भी दरारें आना शुरू हो गई। सनम चौधरी दीन इस्लाम की खातिर इंडस्ट्री छोड़ चुकी है, जबकि हुमायूं अशरफ आज भी ड्रामों में एक्टिव नजर आते हैं। नंबर 11, अदाकारा सजल अली। 1994 को लाहौर में पैदा होने वाली अदाकारा सजल अली ने 2009 में अपने करियर का आगाज किया और बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम करते हुए नजर आई। ये न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में काम कर चुकी हैं, बल्कि इन्होंने गोरों के साथ भी काम किया और अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। इमरान खान की एक्स वाइफ जुमैमा खान के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट में काम किया था और फिल्म में शानदार अदाकारी की जोहर दिखाई। इन्होंने न सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा नाम कमाया और रातों रात सुपरस्टार बनकर सामने आई। अदाकारा सजल अली और फिरोज खान की स्टोरी किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। जहां पर सजल अली पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारा और मॉडल मानी जाती है, वहां पर ही फिरोज खान भी किसी तारुफ के मुहताज नहीं। हानी, हुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामों से शोहरत समेटने के बाद ये एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट करते हुए नजर आए। ये दोनों ही इंडस्ट्री में मौजूद सुपर डुपर अदाकार कंसिडर किए जाते हैं। इन दोनों की दोस्ती का आगाज ड्रामों में एक साथ काम करने से हुआ और इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया। ये दोनों न सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में एक साथ दिखाई देते थे, बल्कि ये कमर्शियल्स भी एक साथ करते थे और फैमिली फंक्शंस में भी साथ साथ दिखाई देते थे। लोग इनको एज अ कपल ही कंसिडर करते थे, लेकिन फिर अचानक ही इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अफवाही गर्दिश करने लगी और बहुत सारी न्यूज भी सामने आई। रिसोर्सेज के मुताबिक कहा जाता है कि फिरोज खान ने सजल अली को इंडिया में काम करने से इनकार किया था, लेकिन फिरोज खान ने सजल अली की ना सुनी और इंडियन फिल्मों में काम किया, जिस पर इन दोनों की बिगड़ गई और इन दोनों ने न सिर्फ अपने रास्ते अलग अलग कर लिए बल्कि एक साथ ले गई वीडियोस और तस्वीर भी अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी और एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात भी सामने आती है कि सजल अली का कहना है कि फिरोज खान ने इनके ऊपर हाथ उठाया था, इसकी वजह से इन्होंने अपनी दोस्ती खत्म कर ली। जहाँ पहले ये एक साथ काम किया करते थे और ऑनलाइन बेस्ट कपल कंसिडर किए जाते थे, अब ये दोनों ऑनलाइन आपस में एक दूसरे के बेस्ट हेटर कंसिडर किए जाते हैं और एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे इनको कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। खुदा और मोहब्बत का सीजन 3 सजल अली और फिरोज खान को ऑफर किया गया था और जब सजल अली को पता चला कि इसमें हीरो फिरोज खान है तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। और जब खुदा और मोहब्बत वायरल हुआ तो इमरान अब्बास ने सजल अली से सवाल किया कि आपने ये ड्रामा क्यों नहीं किया, जबकि आपको पता था कि ये काफी हिट साबित होगा। जिस पर सजल अली ने कहा कि अगर इस ड्रामे की हीरो आप होते तो मैं जरूर करती, लेकिन फिरोज खान के साथ मैं कभी भी काम करना पसंद नहीं करूंगी, चाहे मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। नाज़रीन, में से आप किनको एक साथ देखना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।